and there are four sentences in every tense. First is positive sentence, second is negative sentence, and the third is interrogative sentence, and fourth interrogative come negative sentence. To understand first of all, first sentence, positive sentence. RD of the tense is ID मीन्स आइडेंटिटी, मतलब पहचान। किस तरीके से पहचानेंगे कि ये टेंस किस, ये जो सेंटेंस गिवन सेंटेंस होगा वो किस टेंस का है, तो उससे पहचानेंगे इस आईडी से, वर्ब प्लस है, ही है, के हैं, तो है, आगे। अंडरस्टैंड? लेकिन हर टेंस की कई आईडी होती हैं। जिस तरीके से किसी एक व्यक्ति को उसकी एक क्वालिटी से नहीं पहचान सकते, यदि किसी व्यक्ति की एक क्वालिटी हम जानते हैं तो ये नहीं कह सकते ये अच्छा है या बुरा। कई क्वालिटी, कई चीज़ों का सामंजस्य करने के बाद हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति किस टाइप का है। उसी तरीके से सेंटेंस की को एक आईडी से नहीं पहचाना जा सकता, कई आईडी का मनन करना पड़ेगा, कई आईडी को माइंड में रखना पड़ेगा, तब हम समझेंगे ये सेंटेंस किस टेंस का। अब जैसे कि ताहत ये की बात आ जाए सेंटेंस के अंत में, तो कुत्ता है भी हो सकता है, बट बात के अंत में आना चाहिए। इसी तरीके से दूसरी आईडी है इसकी नियर फ्यूचर। ये सेंटेंस ये शो करता है कि उसमें जो वर्क हुआ है वो नियर फ्यूचर में होने वाला है, तो उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में न ले जाकर के उसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करेंगे। हर आईडी है इसकी प्री प्लान्ड एक्टिविटीज। अब पहले से किया गया प्लान है, चाहे वो फ्यूचर में ही होना है, तो भी हम उसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करेंगे। अब इनके बाद में यदि ऐसा है, जिस तरीके जैसे कि नियर फ्यूचर है तो वर्ब प्लस गागी के होगा, और ये प्री प्लान एक्टिविटीज है तो भी वर्ब प्लस गागी के हो सकता है, और यहाँ रहा भी हो सकता है, रहा है, रही है भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? या फिर यहाँ वर्ब प्लस रहा है, रही है, रहा है, रही है, यहाँ भी वर्ब प्लस रहा है, रही है हो सकता है। इसकी फोर्थ आईडी है verbs of sense organs। सेंस ऑर्गन और अंडरस्टैंडिंग। वो वर्ब जो सेंस ऑर्गन से संबंधित वर्ब हैं, ज्ञानेंद्रियों से संबंधित वर्ब हैं, या अंडरस्टैंडिंग से संबंधित वर्ब हैं, तो उनके बाद में रहा है, रही है होगा, तो भी उनका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करेंगे। क्या होगा इसके बीच बाद में वर्ब प्लस रहा है, रही है, आज। ये होने पर भी इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करेंगे, ये याद रखने योग्य बात है। अब नेक्स्ट आईडी है इसकी वर्ब प्लस टू। तो यार वर्ब के बाद में तो आता है, वर्ब के बाद में तो आता है,
तब भी उसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करेंगे, बट थोड़ा डिफरेंस होगा इसके लिए, वो आगे बताते हैं। नोट डाउन फर्स्ट दीज आईडीज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आईडी। देयर आर approximately 14 IDs of present indefinite tense, but only I want to teach you 5 because over 5 it is not necessary that you have understood completely, that's why it is not necessary. Over take screenshot and go forward. Now understand the structure. With the help of it, we can translate Hindi sentence into English sentence. Structure is first of all subject, then first form of the verb, it means verb first form, S or ES plus object plus etc. फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस का सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नोट डाउन करेंगे। और ध्यान देने एक बात यह है कि प्लूरल सब्जेक्ट यदि होगा तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या यस भी लगाया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट पुटअप करेंगे, देन एटसेट्रा जो भी बच जाए। यही रूल है सबके लिए। एग्जाम्पल नंबर 1, हम मधुर संगीत सुनते हैं। तो सबसे पहले वी, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सुनता है? हम भी। अब भी प्लूरल है सिंगुलर, तो हम का मतलब है बहुत, बहुवचन मतलब प्लूरल। तो प्लूरल के साथ में वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सुनना की लिसन, LISTEN, लिसन। क्या सुनते हैं? ऑब्जेक्ट मधुर संगीत, वी लिसन द स्वीट सॉन्ग, स्वीट म्यूजिक, सॉरी सॉन्ग, वी लिसन द स्वीट म्यूजिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रवि आगरा जाता है। यहाँ रवि फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। अब रवि सिंगुलर है तो इसमें यस और लगाएंगे, रवि गोज टू आगरा। पर आपकी समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि यस क्यों लगा दिया, एस क्यों नहीं लगाया। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इसका भी एक रूल होता है। वो रूल नंबर नोट कर देते हैं उसको, नोट नंबर 1। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वर्ब का अंतिम लेटर ओके, टेक स्क्रीनशॉट सून।
then go forward. रूल है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वर्ब का अंतिम लेटर एस, ई एस, डबल एस, एस एच, सी एच, टी एच, ओ, एक्स या जेड हो तो ई एस ऐड करते हैं। यदि वर्ब का अंतिम लेटर है ई एस, ई एस, डबल एस, एस एस, सी एच, टी एच, ओ एक्स या जेड तो ई एस लगाएंगे। अंडरस्टैंड? अन्यथा एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एस। अब एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में मनोज खाना खाता है। तो अब यहाँ देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट मनोज खाता है के लिए ईट लगाएंगे। अब एस क्यों लगाया? क्योंकि इसका अंतिम लेटर टी है जो इसमें नहीं है, अकेला टी, इसलिए हमने एस लगाया। इनमें से कोई लेटर होता तो ये एस लगा। मनोज ईट। अब क्या खाएगा? द फूड, भोजन। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल वह चारपाई पर सोती है। यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट शी, सोना की इंग्लिश स्लीप। अब इसमें सी सिंगुलर है तो एस लगाएंगे या यस। अब अंतिम लेटर है इसका पी, अंतिम लेटर पी है तो देखना है कि इसमें पी है तो नहीं है, तो इसमें पी नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? एस। शी स्लीप्स, आप और चारपाई पर ऑन द कोच। अब जैसे अभी गो हो जाता है, यहाँ पर वो आगरा जाता है या जाती है तो यहाँ गो में ई एस लग जाएगा, अंतिम लेटर ओ होगा। इसी तरीके से होगा। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट आईडी, टेक स्क्रीनशॉट टू। नेक्स्ट आईडी है नियर फ्यूचर होने पर। जैसे मैं शाम 7 बजे वाली ट्रेन से गाड़ी से दिल्ली जाऊंगा। तो नज़दीक भविष्य भी है, शाम की बात है और प्री प्लान भी है, दोनों है। तो सबसे पहले आई गो, क्योंकि इसमें बिल नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्री प्लान भी है और नज़दीक भविष्य भी है। आई गो टू दिल्ली, किससे जाऊंगा? शाम 7:30 बजे वाली गाड़ी से। आई गो टू दिल्ली बाई 7 o'clock ट्रेन इन द इवनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्यामपाल 25 जुलाई को
रामपाल से मिलेंगे। ये भी पहले से प्लान किया है कि 25 जुलाई को ही मिलेंगे। जब पहले से प्लान है तो भी इसका ट्रांसलेशन इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। श्यामपाल सी, क्योंकि सीमिस मिलना होता है, सीमिस समझना होता है, सीमिस देखना भी होता है, इसलिए सी लगाते हैं। श्यामपाल सी और श्यामपाल सिंगुलर है तो सी किससे मिलेंगे? रामपाल, श्यामपाल सी रामपाल। तब 25 जुलाई को ऑन 25th of July। ओके, समझ में आया? अब ये प्री प्लान्ड एक्टिविटीज हो गया। अब देखिए सेंस ऑर्गन से संबंधित वर्क क्या है। जैसे कि मुझे हमें भूख लग रही है, अब सेंस ऑर्गन कौन सा है? सेंस ऑर्गन है से संबंधित वर्ब है, फील है, स्मेल है, हियर है, सी है, टेस्ट है। ये 5 वर्ब होती है सेंस ऑर्गन के। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड से संबंधित है। तो यहाँ पर वी अब लग रही है तो फील कर रहे हैं इसको। वी फील हंगर, रहा है होने पर भी सेंस ऑर्गन से रिलेटेड वर्ब हमेशा इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट की जाती है। अंडरस्टैंड? ये समझ लो। अब एक नोट लिख लीजिए इसके साथ ही, मूव फॉरवर्ड, टेक स्क्रीनशॉट। नोट नंबर 2 यदि सेंटेंस में वर्ब प्लस टू आता है तो सब्जेक्ट एंड